हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आशीष शर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल के एक और न्यू एंड फ्रेश वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं किसकी। आज हम बात करने वाले हैं बायोकेमिस्ट्री की। तो बायोकेमिस्ट्री के अंदर देखिए हम बात करेंगे किसकी, रेस्पिरेटरी सिस्टम की। एक्चुअल में क्या होता है, हमने जी को फर्स्ट वीडियो में हमने बात की थी किसकी, वहां पे गैसेस एक्सचेंज कैसी होती है और वहां पे गैसेस एक्सचेंज होने का कारण क्या है। तो ये उसी का सेकंड पार्ट है एक्चुअल में के अंदर, जहां पर ये भी अपना एक क्या करेगा, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। देखिए यहाँ पे गैसेस एक्सचेंज में बहुत सारे रोल्स होते हैं जो प्ले करते हैं। कौन से, जैसे कंसंट्रेशन आयंस रह गई, पार्शियल प्रेशर्स रह गए, है ना। और हमने जैसे कि बात की थी कि वहां पर एक्चुअल में जो कीमो रिसेप्टर्स एंड न्यूरो रेगुलेशंस जो सिस्टम है वो भी वहां पे वर्क करते हैं। तो इन सब के कारण यहाँ पे एक तरीके से एक ऐसा मेजरमेंट क्रिएट होता है, या फिर बोले तो एक ऐसी मैकेनिज्म क्रिएट होती है जिसके अंदर यहाँ पे ऑक्सीजन क्या करती है, आरबीसी में जाती है। फिलहाल आरबीसी की जो बायोकेमिस्ट्री है वो भी हमने पढ़ने स्टार्ट कर दी है। तो अगर आपको आरबीसी की बायोकेमिस्ट्री पढ़नी हो तो जाइए, आपको बस लिखना है, साथ में एडुलेशन सर्च करना है, आरबीसी बायोकेमिस्ट्री या फिर इरिथ्रोसाइट बायोकेमिस्ट्री, वहां पे सर्च कर देना है विद एडुलेशन, तो आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी। फिलहाल हम बात करेंगे चेंजेस इन द पीएच मीडियम। देखिए यहाँ पे पीएच एक्चुअल में कैसे रोल प्ले करता है। यहाँ पे ये जो इफेक्ट होता है उसको बोलते हैं बोहर्स इफेक्ट। तो देखिए बोहर्स इफेक्ट होता है, वो क्या बोलता है कि इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑन द एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहाँ पर हीमोग्लोबिन से जुड़ने की एफिनिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगी, पीएच के ऊपर डिपेंड करेगी। देखिए अब मैं आपको यहाँ पे सीधा लिखवाता हूं, तो यहां पे आप इसको साइड में एक और ऑप्शन यहां पे लिख लीजिएगा, चेंजेस इन द पीएच मीडियम, ये हो गया। तो सबसे पहले आप इसको एक चीज लिख लीजिएगा कि मतलब एक थ्योरेटिकल है, बोहर्स इफेक्ट। इसके बारे में हम आगे अभी थोड़े से टाइम बाद में, या फिर हो सकता है इसके अगले वीडियो में इसके बारे में हम क्या करेंगे, कंप्लीटली चेक करेंगे, कंप्लीटली जानेंगे, इसकी पूरी मैकेनिज्म के बारे में भी समझेंगे। तो सी यहाँ पे ये बोहर्स इफेक्ट क्या बोलता है, सॉरी EFF इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, यहां पर इसका ये इफेक्ट लगता है, इफेक्ट ऑफ द पीएच ऑन द एफिनिटी टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, नाउ अभी हम बात करेंगे कि एसिडिफिकेशन या फिर बोले तो एल्कलाइजेशन होता है, तब वहां पे क्या होता है। तो देखिए यहां पर आप इसको इस तरीके से लिखिएगा, जैसे मैं लिख रहा हूं ना, आपको सेम वैसे ही लिखना है, बहुत इजी रहेगा। सी विद एसिडिफिकेशन, अगर हमें बात करते हैं विद एसिडिफिकेशन, तो यहां पर क्या होगा, जो एफिनिटी है, एक्चुअल में जो एफिनिटी है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, एफिनिटी एक्चुअल में क्या हो जाएगी, यहां पे डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं किसकी, विद एल्कलाइजेशन, विद अगर एल्कलाइजेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक्चुअल में देखिए यहां पे क्या होगी, एफिनिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी। एफिनिटी क्या होगी, यहां पे इंक्रीज होगी। ठीक है, तो अब देखिए हमने अक्सर यहां पे सुना है कि इसकी जो पीएच लेवल कितनी होती है, 7.4। कहते हैं ना कि ब्लड की पीएच क्या होती है, 7.4। तो अगर कोई भी अगर आज के बाद आपसे पूछे कि ब्लड की पीएच कितनी होती है, तो अगर कोई पीएच पूछे ब्लड की 7.4, तो ये कह देना बिल्कुल गलत होती है। क्योंकि देखिए यहां पर अब 7.4 तो फिक्स कर दिया आपने, अब यहां पर एक्चुअल में एसिडिफिकेशन भी हो रहा है, एल्कलाइजेशन भी हो रहा है, और ये सब कहां पे हो रहा है, ये सब ब्लड में हो रहा है। ये सब भी कहां पे हो रहा है, ये सब ब्लड में हो रहा है। ठीक है, तो आप ये वाली बात मुझे बताइए, आप कैसे कह सकते हो कि वहां पे फिक्स है। अगर वहां पे फिक्स होती तो यहां पर एसिडिफिकेशन और एल्कलाइजेशन थोड़ी होता, नहीं होता ना। तो ठीक है, इसी यही बात है। तो देखिए क्लिनिकली की अगर हम बात करें, क्लिनिकली, तो यहां पे जो इसका जो पीएच रहेगा, इसका पीएच कितना रहेगा 7.2 और इसका पीएच कितना रहेगा 7.5।
तो एवरेज इसका मिला के कितना बोल देते हैं 7.4 या 7.3 के आसपास इसको बोल देते हैं, बट क्लिनिकली यहाँ पर कितना होता है 7.2 ऑन द एसिडिफिकेशन एंड ऑन एल्कलाइजेशन इट विल बी 7.5। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा बढ़ा घटा तभी तो इसको एसिडिफिकेशन और एल्कलाइजेशन में इसको कन्वर्ट किया है। नाउ हम बात करेंगे इसकी टिश्यू और इसकी लंग्स के अंदर कि वहां पर एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, तो सी हम बात करेंगे सबसे पहले किसकी, इन टिश्यू की। देखिए टिश्यू के अंदर क्या होता है, टिश्यूज में क्या होता है, वहां पे इंक्रीज हो जाता है क्या, कंसंट्रेशन ऑफ H+ और प्रोटोन, हम उसको प्रोटोन भी बोल सकते हैं। तो वहां पे एक्चुअल में क्या होगा, वहां पे क्या होगा, एसिडिफिकेशन हो जाएगा भाई, प्रोटोन वहां पे बढ़ गया तो एसिडिफिकेशन हो गया, और वहां पे अगर एसिडिफिकेशन हो गया मतलब ऑक्सीजन से एफिनिटी क्या हो गई, कम हो गई। यहाँ पे F2 4 ऑक्सीजन, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन लिख लीजिए, 4O2। ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि हम यहाँ पे ऑक्सीजन के लेवल की बात कर रहे हैं सबसे मेनली, CO2 की हम यहाँ बात नहीं कर रहे। तो रिलीज्ड ऑफ O2 फ्रॉम ऑक्सी हीमोग्लोबिन विल बी इंक्रीज। टिश्यूज के अंदर वहां पे H+ आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है, तो यहाँ पे आप लिख लीजिएगा इंक्रीज। अभी इंक्रीज कैसा होता है सब आपको वीडियो में एक एक चीज मैं क्लियर करूंगा, चिंता मत कीजिए। इंक्रीज ऑफ H+ आयन, और क्या है कि कभी कभी वहां पे एग्जाम में प्रोटोन भी दे दिया जाता है, प्रोटोन जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं एसिडिफिकेशन, है ना। तो अब ये जो एसिडिफिकेशन हो गया, अब एक्चुअल में यहाँ पे क्या होगा, अब एसिडिफिकेशन के कारण यहाँ पे क्या होता है, इसकी एफिनिटी किससे ऑक्सीजन के साथ भी कम हो जाएगी, मतलब एफिनिटी कम हुई तो एफिनिटी क्या बोलते हैं, बॉन्ड बनाकर और उसको पकड़कर रखने की ताकत, जब वो ही कम पड़ गई तो मतलब ऑक्सीजन उससे क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा, तो इसको एसिडिफिकेशन बोलते हैं। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या हो जाएगा, रिलीज्ड ऑफ O2 फ्रॉम HbO2, ये क्या है, ये है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, यहां पे इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम ऑक्सीजन विल इंक्रीज। अब यहां पे हम बात करें इन लंग्स की, किसकी बात करेंगे, इन लंग्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लंग्स में एक्चुअल में क्या होगा, लंग्स के अंदर यहां पर क्या बढ़ जाएगा, आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2, जो CO2 रिमूव हो गई, आफ्टर रिमूवल ऑफ CO2। ठीक है, तो यहां पे एक्चुअल में क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा क्या, इन O2 कंसंट्रेशन। ठीक है, अब यहां पे O2 कंसंट्रेशन बढ़ गया तो वहां पे क्या हो गया, H+ आयन विल बी रिलीज्ड बाय हीमोग्लोबिन। तो अब यहां पे कंसंट्रेशन बढ़ गया तो इससे क्या हो गया, H+ आयन रिलीज्ड बाय हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब यहां पे अगर ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन वहां पे बढ़ गई है, मतलब वहां पे क्या करेगा, वो H+ आयन वहां से क्या करना स्टार्ट कर देगा, रिलीज करना स्टार्ट कर देगा। तो देखिए यहां पर इस चीज को एक फॉर्मूले के थ्रू इजीली समझा जा सकता है। मैं यहाँ पे इसका एक वो लिखता हूं, केमिकल फॉर्मूला। देखिए ये रहा हाइड्रोजन प्लस हीमोग्लोबिन, है ना भाई, यहाँ पे क्या है कि CO2 भी कनेक्टेड रहता है, प्लस यहाँ पे क्या आ गया, O2 भाई, O2 से जुड़ेगा। तो अब एक्चुअल में होगा क्या, अगर हम बात करेंगे ना टिश्यूज की और हम बात करेंगे किसकी, लंग्स की, तो एक्चुअल में क्या होगा, टिश्यूज के अंदर तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, HbO2 प्लस H+, है ना, और यहाँ पे लंग्स में क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे कि हमने अपोजिट वाला लगाया ना, अपोजिट में यहाँ पे लंग्स में क्या करेगा, O2 टूट जाएगा। तो यहाँ पर थोड़ी सी कंफ्यूजन रहेगी, तो थोड़ा सा अच्छे से समझिएगा। देखिए लंग्स एंड टिश्यू, ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूजन कैसे रहेगी, मैंने बिल्कुल सही लिखा है। देखिए लंग्स के अंदर जब
H और Hb यानी कि हीमोग्लोबिन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ रहेगा और ऑक्सीजन इस तरीके से रहेगा, तो तभी तो वहां पे हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ेगा। भाई यहाँ पर लंग्स में क्या है, H+ की कंसंट्रेशन कम है ना, H+ की कंसंट्रेशन कम है, तो इसका मतलब जो ऑक्सीजन से मतलब H+ की कंसंट्रेशन कम रहेगी तो एल्कलाइजेशन रह गया, एफिनिटी बढ़ जाएगी ऑक्सीजन के साथ में जुड़ने की। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ जुड़ने की जब एफिनिटी बढ़ी तो आगे क्या बना, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना तो अब वो कहाँ जाएगा, टिश्यू के पास। अब एक्चुअल में टिश्यू के पास तो पहले से ही क्या है, हाइड्रोजन है। तो जब टिश्यूज के पास में पहले से ही हाइड्रोजन है तो वहां पे क्या रहेगा, मतलब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा बढ़ गई। अब हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन जब ज्यादा बढ़ गई तो हाइड्रोजन की मतलब क्या हो जाएगा, एसिडिफिकेशन होगा, और एसिडिफिकेशन हुआ इसका मतलब एफिनिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और एफिनिटी कम होगी मतलब टिश्यूज में क्या होगा, हाइड्रोजन के साथ में हीमोग्लोबिन जुड़ेगा और यहाँ पे O2 बाहर निकलेगा। यही इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म है, ठीक है। तो आप इसको लिख लीजिएगा अपने वर्ड्स के अंदर कि जब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं ना टिश्यूज की, तो यहाँ पे क्या होता है, एक्चुअल के अंदर जो टिश्यूज के अंदर H+ की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, जिसके कारण यहाँ पे एक्चुअल में क्या करता है, जो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ में क्या जुड़ नहीं पाता, वहां से इसकी एफिनिटी कमजोर हो जाती है और ये यहाँ पे टूट जाता है किस किस में, हीमोग्लोबिन में। हीमोग्लोबिन यहाँ पे किसके साथ जुड़ जाता है, हाइड्रोजन के साथ में, और हाइड्रोजन के साथ में और यहाँ पे कौन जुड़ता है, CO2 भी जुड़ता है। आपको यहाँ पे मैं सब कुछ एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा, आपको सब कुछ यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे एक्चुअल में हो क्या रहा है। और वैसे वो CO2 के साथ में जुड़ता है, वो एक कार्बनिक एसिड बनाता है जिसको अपन बोलते हैं HCO3, ठीक है। तो वो उसके साथ में कनेक्ट होता है और यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज करता है। तो इस तरीके से इसकी पूरी की पूरी मैकेनिज्म यहाँ पे क्या होती है, चलती है। अब हम बात करते हैं ना इन टिश्यूज की, तो जैसे कि मैंने बताया H+ ion attached to histidine residues which will be forming residues hemoglobin, it means reduced hemoglobin, यानी कि हाइड्रोजन हीमोग्लोबिन यहाँ पे बनाएगा विद द लो एफिनिटी फॉर O2। तो हम यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, हम यहाँ पे इसको क्या करते हैं, कैसे लिखते हैं। अगर हम बात करेंगे इन टिश्यू, हम यहाँ पे अगर इन टिश्यू की अगर बात करेंगे तो देखिए टिश्यूज में यहाँ पे एक्चुअल में क्या होगा, समझने वाली बात है गौर से। बस अगर आपने इसको एक बार समझ लिया तो मतलब आपने पूरी पूरी बायोकेमिस्ट्री के अंदर मतलब जो मेनली जो रेगुलेशन ऑफ O2 एंड गैस एक्सचेंज है उसका जो मेन पार्ट है वो आपने समझ लिया। तो यहाँ पे क्या होगा, H+ आयन अटैच टू histidine residues which will forming a forming residues hemoglobin। इट मीन्स क्या बनाएगा, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ में हीमोग्लोबिन क्या क्या जुड़ गया। और यहाँ पर एक्चुअल में फिर यहाँ पे क्या होगा, किसके साथ में, विद लो एफिनिटी फॉर O2, ठीक है। यहाँ पे लो एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ में होगी, तब यहाँ पे क्या करेगी, देखने को मिलेगी। अब अगर हम बात करें किसकी, इन लंग्स, अगर हम इन लंग्स की अगर बात करेंगे तो देखिए इन लंग्स में यहाँ पर क्या होगा, आप इसको दूसरे कलर पेन से लिख लीजिएगा ताकि ये मिक्सिंग में ना हो। मैं यहाँ पे दूसरे कलर पेन का यूज कर रहा हूं। अब यहाँ पे क्या हुआ, O2I इनकमिंग O2I, ठीक है। अब यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन बढ़ गई तो यहाँ पे क्या आएगा, डिस्प्लेस द H+ आयन। अब वहां पे क्या करेगी, दिस विल डिस्प्लेस द H+ आयन, ठीक है। H+ आयन को इसने क्या किया, रिमूव कर दिया फ्रॉम द बॉन्ड विद हिस्टिडीन, फ्रॉम द बॉन्ड विद हिस्टिडीन, ठीक है। अब यहां पे ये क्या करेगा, हिस्टिडीन रेसिड्यूज ऑफ हीमोग्लोबिन molecule with histidine residues of hemoglobin
मॉलिक्यूल। तो एक्चुअल में यहाँ पे क्या करता है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की जो कंसंट्रेशन है बढ़ जाएगी तो वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, यहाँ पर H+ आयन को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। ठीक है, ये हो गई इसकी पूरी की पूरी एक तरीके से इसकी क्या हो गई, चेंजेस इन द पीएच मीडियम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने यहाँ पे आपको समझाने की पूरी कोशिश की। अगर आपको वीडियो अच्छे से समझ में आया और अच्छा लगा हो ना, तो प्लीज मतलब यार लाइक कर दो इस वीडियो को, और इस वीडियो को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ में, क्योंकि ये वाली वीडियो आपको इस तरीके से देखने को बहुत कम मिलेगी, जहां मैंने एक चार्ट के अंदर मतलब चार्ट्स के अंदर आपको बायोकेमिस्ट्री पढ़ाना स्टार्ट किया है। तो ये आपको बहुत कम देखने को मिलेगी, आई होप नहीं देखने को मिलती है, बट फिर भी यार चैनल के ऊपर आप नए हो तो सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपको अगर जितने भी नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो प्लीज़ एडुलेशन के ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। मैं वहाँ पर डेली इन सब जो भी बात करते हैं ना नोट्स की, मैं वहाँ पे इसको पोस्ट कर दिया करता हूँ, और यहाँ पर मैं उसको धीरे धीरे अपडेट कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो रही है मेरे साथ में, तो मैं उनको धीरे धीरे वहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अपडेट कर रहा हूँ उस ऐप को, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली देखिए मेरे पास फंड नहीं है इतना, तो उसके चलते मैं क्या कर सकता हूँ, मतलब जो मैं काम कर सकता हूँ मैं सारा खुद से कर रहा हूँ। उस ऐप को भी मैं डेवलप खुद से कर रहा हूँ, चैनल का सारा वर्क कर रहा हूँ, टेक्नोसिस को मैं फिर से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक्चुअल में मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पाया। MBBS की क्लास ले रहा हूँ, MCI की क्लास ले रहा हूँ, आप सबके लिए नोट्स बना रहा हूँ और आप सबके लिए उसके लिए वीडियोस भी बना रहा हूँ। इट मीन्स आपको देख सकते हो यार कितना एक तरीके से माइंड के ऊपर प्रेशर है, और उन सबके साथ में इन सब चीज़ों को शेयर करना है सारे के सारे सोशल मीडियाज के ऊपर। तो मतलब इतना टाइम देखिए यार, मैं सुबह 4 बजे जगता हूँ और रात को 10:30 बजे सोता हूँ, तो इट मीन्स मैं सिर्फ 6 घंटे से भी कम की नींद ले रहा हूँ। तो आप लोग समझ सकते हो कि मैं यहाँ पर किस तरीके से अपना जो है सारा काम स्टार्ट कर रखा हूँ। सारा दिन लगता है गाइस, मेहनत करने में बहुत मेहनत लगती है, बट सिर्फ आपकी एक लाइक और आपके सिर्फ एक कमेंट से जितनी मोटिवेशन मिलती है ना, वो सारी थकान को सबको मतलब दूर कर देती है। तो मतलब कर दो यार, इसको शेयर कर दो, इसको लाइक कर दो। मिलेंगे फिर से अगली वीडियो में कुछ न्यू एंड बेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।